प्रेम नाम है मेरा। एक गांव के पास जंगल में एक गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक बार एक गांव वाले पर हमला कर दिया था। तब लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे बाल काट दिए थे। इसीलिए वह चुड़ैल बदले की आग में जल रही थी। जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता था वह उसके सामने आ जाती थी। अरे बाप रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है जिसे हम गांव वालों ने पकड़ के गंजा कर दिया था। ये कैसे आ गई? तू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुझे मैंने पहले भी देखा है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं, मैं तो शहर में रहता हूँ। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तो वापस अपने घर जा रहा हूँ। तो क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तुम्हें भूल गई? मुझे अच्छी तरह से याद है तुम सब गांव वालों ने जब मेरे बालों को नोच डाला था और मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। अरे मगर इस चुड़ैल को तो सब कुछ याद है। अब क्या होगा? भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। गांव वालों, मैं तुम्हें चुन चुन कर मारूंगी। फिर रात होने पर वह चुड़ैल गांव में घुस जाती है और खिड़की से झांक झांक कर उन लोगों की तलाश करने लगती है जिन्होंने उसके बाल काट दिए थे। जैसे ही उसे उसका दुश्मन मिलता वह उस घर का दरवाजा खटखटाती और दरवाजा खुलते ही वह चुड़ैल उस आदमी को उठाकर अपने साथ जंगल ले जाती थी। अरे मर गया रे, यह गंजी चुड़ैल वापस कहाँ से आ गई? अरे गांव वालों मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, अरे मर गया रे। फिर वह चुड़ैल उसे भी जंगल ले जाकर उसे भी जान से मार देती है। तुम लोगों से तो मैंने बदला ले लिया है। अब बस 2 लोग ही बचे हैं, मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, तुम्हें पता चला? वो गंजी चुड़ैल वापस आ गई है। उन्हें जिन 4 लोगों ने उनके बाल काटे थे वो उन्हें चुन चुन कर मार रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा मत कहो भाई, तुमने तो मेरी दिल की धड़कन ही रोक दी है। मैं सच कह रहा हूँ भाई, पिछले 2 दिन में वह चुड़ैल उन 2 लोगों को मार चुकी है। हे भगवान, मुझे ये बात अभी चमन को जाकर बतानी होगी। फिर घसीटा भागता हुआ सीधा चमन के घर जाता है। अरे चमन भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत बुरी खबर है। फिर चमन घसीटा की आवाज सुनकर बाहर आता है। घसीटा भाई, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अरे भाई, तुम्हें ज्ञात है कुछ साल पहले हम गांव वालों ने मिलकर एक चुड़ैल को पकड़ा था और हम 4 लोगों ने उसे गंजा कर दिया था। हाँ भाई, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे अच्छे से याद है, लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल की याद कैसे आ गई? अरे भाई, हमारी शामत आने वाली है। वो कमबख्त चुड़ैल वापस आ गई है। उसने 2 लोगों को मार दिया है और अब वो हमारी तलाश कर रही है। अरे भाई, ये क्या खबर सुना दी तूने? हे भगवान, अब क्या होगा? तुम्हें याद है भाई, जब हमने उसके बाल काट दिए थे वो तबे हमें मारने की धमकी देकर गई थी। अब क्या होगा भाई? चुड़ैल उन दोनों को ढूंढ रही होती है। तभी उसे किसी तरह पता चलता है कि उसे गंजी करने का आइडिया एक कल्लू नाई का था और उसे गंजी करने के लिए जो सामान दिया गया था वो भी कल्लू नाई ने दिया था। अब वह उन दोनों के साथ साथ कल्लू नाई को भी ढूंढने लग जाती है। उधर घसीटा और चमन भागते हुए कल्लू नाई के घर पहुंचते हैं। अब वो चुड़ैल हमें जान चुकी है। आखिर हम कब तक उस चुड़ैल से भागते फिरेंगे? देखो भाई, तुम्हारे वजह से अब वह चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? वहीं दूसरी तरफ वह गंजी चुड़ैल उनकी तलाश करते हुए फिर से गांव आ जाती है और घरों में झांक झांक कर घसीटा, चमन और कल्लू की तलाश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों की बात सुनकर कल्लू नाई की पत्नी बाहर आती है। अजी, क्या हुआ? ये लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? ये किसके बाल लेकर घूम रहे हैं रात को? अरे भाभी, ये गंजी चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। कल्लू भाई के हाथ में उस चुड़ैल को डराने के लिए बाल पकड़े हैं। जैसे ही वो चुड़ैल हमें दिखाई देगी तो हम उसे कहेंगे कि हम इन बालों को जला देंगे। वो वहाँ से डर के मारे भाग जाएगी। तभी
उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। ये उसी चुड़ैल के आने की आहट होती है। अरे भाई, मैं अच्छे से पहचानता हूँ इन आवाजों को। ये पक्का उस चुड़ैल की ही आवाज है। अरे मर गए रे, अरे मर गए घसीटा भाई, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गई है। तभी वह चुड़ैल कल्लू नाई के घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। अरे मर गए रे, इस चुड़ैल ने तो हमें देख लिया। चमन भाई, अब क्या होगा? अजी, ये आप किन्हें अपने साथ घर ले आए? ये कमबख्त चुड़ैल तो इनका पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गई। अब क्या होगा? अजी, मैं तो कहती हूँ इन दोनों को उठाकर घर से बाहर फेंक दो, तभी इस चुड़ैल से हमारी जान बच पाएगी। अरे भाभी, आपको क्या लगता है ये चुड़ैल सिर्फ हम दोनों के लिए यहाँ आई है? आप गलत सोच रही हैं। ये चुड़ैल अब आपके पति के खून की प्यासी भी बन चुकी है। ये सही बोल रहे हैं भाग्यवान, ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ने वाली। तो तुम तीनों यहाँ छिपकर बैठे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वह चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। घसीटा भाई, मुझे लगता है ये दरवाजा इस चुड़ैल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तभी कल्लू की पत्नी कल्लू से वह बाल छुड़ाकर रसोई की तरफ भाग जाती है। अरे भाग्यवान, अब तुम ये क्या कर रही हो? इन बालों का क्या करोगी? जरा मेरी बात तो सुनो। तभी वह चुड़ैल दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाती है। उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए रे, अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हम इस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। तभी कल्लू की पत्नी रसोई घर से मशाल लेकर वहां पहुंच जाती है। ए चुड़ैल, ये देख, तेरे बाल मेरे कब्जे में हैं। अभी के अभी यहाँ से चली जा, नहीं तो इन बालों को जलाकर राख कर दूंगी और इनके जलते ही तुम भी जल के राख हो जाएगी। अरे मर गए रे। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? इस चुड़ैल को धमकियां मत दो, वापस पीछे आ जाओ। अरे कल्लू भाई, अपनी मूर्ख पत्नी को बताओ ना कि ये चुड़ैल के बाल नहीं है, ये तो तुम्हारे दुकान पर पड़े हुए बाल हैं। अरे मूर्ख औरत, ये क्या कर रही है? वापस पीछे आ जा, आ जा। अरे भाग्यवान, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। इस सब से कुछ नहीं होने वाला। वापस पीछे आ जाओ, हम सब इस चुड़ैल से माफी मांग लेंगे। अजी, आप इस चुड़ैल से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ में है। मैं जब चाहे इसे जलाकर राख कर सकती हूँ। अरे मूर्ख औरत, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? क्यों हम सबको परवाने पे तुली हुई है? मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। फिर वह चुड़ैल के बालों को आग के हवाले कर देती है। तो दोस्तों, क्या कल्लू नाई की पत्नी बचा पाएगी अपने पति और उसके दोस्तों को, या उसकी होशियारी उसी पे पड़ेगी भारी?